क्या आपने कभी सोचा है कि हर शुभ काम की शुरुआत ओम गण गणपताय नमः से क्यों होती है? क्यों गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है? और क्यों भादो मास की शुक्ल चतुर्थी को भारत में गणेश चतुर्थी के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है? दोस्तों, आज की इस कहानी में हम जानेंगे भगवान गणेश के जन्म से लेकर उनकी दिव्य कथाएं और गणेश चतुर्थी का असली महत्व। तो सबसे पहले जानते हैं गणेश चतुर्थी क्यों मनाते हैं। भादो शुक्ल की चतुर्थी का दिन भगवान गणेश का जन्म दिवस मनाया जाता है। यानी आज से हजारों वर्ष पहले इसी दिन माता पार्वती के आंगन में यह दिव्य घटना घटी थी, जिसने दुनिया को गजानन गणेश का आशीर्वाद दिया। यही कारण है कि इस दिन भक्त गणेश जी की मूर्ति स्थापित करते हैं, उनकी आराधना करते हैं और 10 दिनों तक भक्ति में डूबे रहते हैं। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर माता पार्वती और भगवान शिव निवास करते थे। एक दिन माता पार्वती स्नान करने जा रही थी। उन्होंने अपने उपटन से एक सुंदर बालक का निर्माण किया। फिर उसने अपनी दिव्य सांसों से प्राण डाल दिए। बालक जीवित हुआ और माता पार्वती ने उसे अपना पुत्र माना। माता ने आदेश दिया, बेटा, जब तक मैं स्नान कर रही हूँ कोई भी अंदर ना आए। बालक द्वार पर पहरा देने लगा। कुछ समय बाद भगवान शिव आए। वे अंदर जाना चाहते थे, परंतु बालक ने उन्हें रोक दिया। गणेश ने कहा, माता ने आज्ञा दी है कि मैं किसी को अंदर न जाने दूं। भगवान शिव ने समझाने की कोशिश की, पर गणेश जी अपनी माता के आदेश पर अडिग रहे। गणों ने भी गणेश जी को हटाने का प्रयास किया, पर वे सभी पर भारी पड़े। आखिरकार भगवान शिव ने क्रोध में आकर अपना त्रिशूल उठाया और गणेश जी का सर धड़ से अलग कर दिया। माता पार्वती बाहर आई तो पुत्र का शव देखकर विलाप करने लगी और उनका क्रोध ऐसा था, उन्होंने समस्त देवताओं को श्राप देने की ठान ली। उन्होंने कहा, यदि मेरे पुत्र को अभी जीवित नहीं किया गया तो मैं अपनी शक्ति से इस संसार का नाश कर दूंगी। सभी देवता भयभीत होकर भगवान शिव के पास आए। भगवान शिव ने अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा में जाओ और जो पहला प्राणी मिले उसका सर अलग करके इस बालक के धड़ पर लगा दो। गणों को सबसे पहले एक हाथी दिखाई दिया। उसका सर लाकर भगवान शिव के पास प्रस्तुत किया गया। भगवान शिव ने हाथी का सर बालक के शरीर पर लगाया और प्राण प्रतिष्ठा की। क्षण भर में बालक जीवित हो उठा और उसका रूप गजमुख था। शिव जी ने घोषणा की, आज से यह बालक सब विघ्नों के नाशक होंगे। संसार में हर शुभ कार्य की शुरुआत सबसे पहले इनकी पूजा से होगी। ये ही गणों के ईर्ष होंगे, इसलिए इनका नाम होगा गणेश। तभी से भादो शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाने लगा। एक बार देवताओं ने गणेश जी और कार्तिकेय के बीच प्रतियोगिता रखी। शर्त यह रखी गई कि जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करेगा वही विजेता होगा। कार्तिकेय अपने महान मोर पर बैठकर तुरंत निकल पड़े, पर गणेश जी ने कुछ सोचा और अपने माता पिता शिव पार्वती की परिक्रमा कर दी और उन्होंने कहा, मेरे लिए माता पिता ही संपूर्ण ब्रह्मांड है और इनकी परिक्रमा करना ही पूरे जगत की परिक्रमा करने के समान है। देवताओं ने उनकी बुद्धि मानी और भक्ति देखकर उन्हें विजेता घोषित किया। इसलिए गणेश जी को बुद्धि के देवता भी कहा जाता है। महर्षि वेद व्यास जब महाभारत लिखना चाहते थे तो उन्हें एक ऐसे लेखक की आवश्यकता थी जो उनके श्लोक बिना रुके लिख सके। उन्होंने गणेश जी से निवेदन किया। गणेश जी ने शर्त रखी
कि वे बिना रुके लिखेंगे, बीच में रुके तो लेखन बंद कर देंगे। वेद व्यास जी ने भी शर्त रखी कि गणेश जी अर्थ समझकर ही लिखेंगे। इस प्रकार महाभारत की रचना शुरू हुई। जब भी वेद व्यास थक जाते तो कठिन श्लोक बोल देते ताकि गणेश जी उनके अर्थ को समझने में थोड़ा समय लगाएं और उन्हें विश्राम मिल सके। इस तरह पूरी महाभारत की रचना गणेश जी की लेखनी से पूर्ण हुई। एक बार गणेश जी अपने वाहन मूषक पर सवार होकर जा रहे थे। रास्ते में मूषक किसी सांप से डर गया और ठोकर खाकर गिर पड़ा। गणेश जी भी नीचे गिर गए। यह देखकर चंद्रमा हंस पड़े। गणेश जी ने क्रोध में चंद्रमा को शाप दे दिया कि आज से जो भी तुम्हें देखेगा उसे झूठे कलंक का सामना करना पड़ेगा। देवताओं ने विनती की तो गणेश जी ने शाप को आंशिक कर दिया। उन्होंने कहा, गणेश चतुर्थी के दिन जो चंद्रमा को दिखेगा उसे दोष अवश्य लगेगा। इसलिए गणेश चतुर्थी की रात चंद्र दर्शन करना वर्जित माना जाने लगा। गणेश चतुर्थी केवल उत्सव नहीं बल्कि यह हमें जीवन की गहरी सीख देती है। माता पिता की सेवा ही सच्ची भक्ति है। हर कार्य से पहले विवेक और बुद्धि का प्रयोग आवश्यक है। विनम्रता और धैर्य से हर विघ्न को दूर किया जा सकता है। जीवन अस्थायी है पर भक्ति और आस्था शाश्वत है। इसलिए गणेश चतुर्थी पर भक्तगण पूरी श्रद्धा भाव से कहते हैं, हे विघ्नहर्ता गणेश, हमारे जीवन से अज्ञान और दुखों का नाश करो और हमारी बुद्धि को सही दशा दो। भक्तगण 10 दिन तक भक्ति और भजन में लीन रहते हैं। फिर अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते हैं। यह हमें यह दिलाता है याद कि सब कुछ अस्थायी है, लेकिन प्रभु की भक्ति और उनका आशीर्वाद सदा हमारे साथ है। तो दोस्तों, यही है गणेश चतुर्थी का महत्व और गणेश भगवान से जुड़ी दिव्य कथाएं। इसलिए हर शुभ काम करने से पहले सबसे पहले उनका नाम लिया जाता है। आप भी इस गणेश चतुर्थी अपने जीवन के विघ्न दूर करने के लिए गणेश जी से प्रार्थना कीजिए। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।